हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था पिकॉट्स मेथड। इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखते हैं यूलर्स मेथड कैसे हम सॉल्व करते हैं। ये भी एक सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन का मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ इसमें क्या करना है, बस आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसमें, है ना। y न्यू इज इक्वल्स टू इट डिपेंड्स ऑन द y ओल्ड वैल्यू प्लस h दिस इज द इंटरवल एंड फंक्शन ऑफ x ओल्ड एंड y ओल्ड। सो ये जो फंक्शन है, जो भी dy बाई dx हमेशा रहता है, अभी पिकार्ड्स मेथड में हमने देखा था, उस पे ये फंक्शन की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई h। ओके, ये दोनों जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो ओल्ड वैल्यूज पे होगी और इनिशियल वैल्यूज पे होगी, और ये जो रहेगा h दैट इज इंटरवल और ये ओल्ड वैल्यू, है ना। ये सबको हम मिला के बनाएंगे आपका न्यू वैल्यू। ओके, सो इन दिस रिगार्ड अगर इसको हम कन्वर्ट करें क्वेश्चन में, y1 डिपेंड करेगा y0 पे, एक प्रीवियस वैल्यू y0 प्लस h f ऑफ x0 इंटू y0। ओके, y2 जब जाएंगे तो ये y1 और x1 पे डिपेंड करेगा, x1 और y1 के टर्म्स में डिपेंड करेगा। y2 जो है वो y1 और x1 के टर्म्स में डिपेंड करेगा। फंक्शन x1 y1 का हो जाएगा, यहाँ पे y1 हो जाएगा। वैसे ही इसको अगर जनरलाइज करें तो yn जो है वो yn-1 प्लस h f xn-1 yn-1 इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है इसमें। ओके, using the Euler's method find an approximate value of y corresponding to x is equals to 1। ओके, यहाँ इसको नोट करना है, x is equals to 1 पे हमको फाइंड आउट करना है। गिवन दैट dy by dx, ये आपका फंक्शन दिया है, dy by dx is equals to x plus y, यही हमारा fxy है। ओके, fxy is this value। okay, and initial values are given, y is equals to 1 and x is equals to 0, y is equals to 1 and x is equals to 0। so x0 की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू ये हो गई 0, y0 की वैल्यू हो गई 1, ये ध्यान रखना है। और f ऑफ xy है आपका x plus y। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू x की 0 दी हुई है, और वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे x इज इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू चाहिए। तो हमको क्या करना है, 0 से लेके हमको ट्रैवल करना है x इज इक्वल्स टू 1 पे। सो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है इंटरवल का, कि आप क्या करोगे, किस तरीके से ट्रेवल कर सकते हो 0 से लेके 1 तक। राइट, यू कैन टेक द इंटरवल एज 0.2, ओके, 0.5, 0.2 लेंगे तो 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 देन 1, 0.5 लेंगे तो 0, 0.5 एंड 1। सो हमको एप्रोप्रिएट लेना है कि वैल्यूज ज़्यादा भी ना हो और है ना, पॉइंट्स कम भी ना हो। आप 0.2 भी ले सकते हो, इस क्वेश्चन में इसने लिया है h is equals to 0.1। सो इंटरवल, 4 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। ये आपकी इनिशियल वैल्यूज हैं x0 एंड y0, ये आपका फंक्शन है, कहाँ तक हम कौन कौन से इंटरवल्स हमको लेने हैं और कहाँ तक हमको ट्रेवल करना है। ठीक है, सो बेसिकली नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ x, जैसे हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में किया था वैसे ही है ये, x की डिफरेंट वैल्यूज ये हैं हमारे पास। x, the different values of x is 0, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 then 1। ओके, बिकॉज ऑफ 0.1 का हमने गैप लिया। ठीक है, तो ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x है। व्हाट इज दिस, दिस इज x0, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, ओके, एंड x10। राइट, सो अब देखते हैं सॉल्व कैसे करना है हमको। जैसे हमने पढ़ा हुआ था, पीपीटी में देखा हुआ था हमने, कि ये आपका इक्वेशन रहता है। नाउ आपको x0 और y0 दिया, तो y1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, y1 इज डिपेंडेंट ऑन y0 प्लस h f ऑफ x0 इंटू x0 एंड y0। सो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू हम रख देते हैं x0 और y0 पे, h की वैल्यू और y0 पे रखेंगे तो y1 हमको कैलकुलेट हो जाएगा। राइट, सो dy बाई dx हमको दिया है f ऑफ xy, जहाँ पे भी हम बोले इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वो है x प्लस वाई, x0 की वैल्यू और हमको y0 की वैल्यू दी है 0 एंड 1। ठीक है, सो y1 हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस h f ऑफ x0 y0। सो f ऑफ x0 y0, f ऑफ xy क्या होता है, x प्लस वाई होता है, तो f ऑफ x0 एंड y0 क्या होगा, x0 प्लस y0 हो जाएगा ये। ओके, बाकी वैल्यू y0 की आप रख दो, h की वैल्यू इंटरवल है 0.1 है, इन सब को x0 की वैल्यू आपका 0 है,
यहाँ से, और y नॉट की वैल्यू 1 है। सबको आप पुट अप करो, सॉल्व करो तो आपको कैलकुलेट हो जाएगा y1। ओके, वैसे ही जब आप y2 सॉल्व करोगे, y2 किस पे डिपेंडेंट होगा? y2 का इक्वेशन हमने देखा था, y2 इज नथिंग बट y1 प्लस इंटरवल इनटू फंक्शन ऑफ x1 एंड y1। y2 जब 2 आप सॉल्व करोगे तो वो 1 की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, x और y की 1 वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। जब 3 कैलकुलेट करोगे तो वो 2 और 2 की वैल्यूज पे डिपेंडेंट होगा। ओके, सो देखते हैं 2 कैसे सॉल्व करना है। हम जब 2 सॉल्व करते हैं, y2 इज नथिंग बट y1 इंटू h की वैल्यू 0.1 रखी हुई है, फंक्शन ऑफ x1 एंड y1। नाउ फंक्शन ऑफ x एंड y x प्लस y हो जाता है, तो x फंक्शन ऑफ x1, सॉरी दिस इज कॉमा, ओके दिस इज कॉमा x1 कॉमा y1। तो इसको हम जब लिखेंगे x1 कॉमा y1 को, जब आप उसका फंक्शन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1। नाउ व्हाट इज y1? y1 वो है जो हमने प्रीवियस स्टेप में सॉल्व किया है, दैट इज 1.1। तो 1.1 यहाँ से रखोगे आप, ये इंटरवल है, 0.1 यहाँ आ गया। x1 की वैल्यू क्या है, जो नेक्स्ट वैल्यू आफ्टर इंटरवल आया। ओके, पीडीएफ में हमने देखा है, दिस इज नथिंग बट x नॉट इनिशियल वैल्यू, दिस इज x1, दिस इज x2। ओके, सो यहाँ से हमको वैल्यूज लेनी है आफ्टर इंटरवल। तो ये आपका x1 आ जाएगा 0.1, y1 जो हमने कैलकुलेट किया है वो, और इस तरीके से आपका y2 कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ सिमिलरली y3 आप कैलकुलेट करोगे, y3 इज नथिंग बट y2 प्लस इंटरवल f ऑफ x2 कॉमा y2, सॉरी दिस इज अ मिस्टेक, है ना, जब आप बनाओगे उसको करेक्ट कर लेना, x2 कॉमा y2। सो फंक्शन x2 कॉमा y2 आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस y2, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रॉम द टेबल 0.2। ये अलग मेथड से इसने सॉल्व किया, शायद ये आपको अगर इजी लगता है तो इस मेथड से भी बना सकते हो डायरेक्टली टेबल बना के, बट दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज रिक्वायर्ड। ओके, x की वैल्यू जो है ये हमको रिक्वायर्ड है। ओके, सो यहाँ से हमने ले लिया x2 की वैल्यू, इंटरवल हमको आगे इंक्रीमेंट करते जाना है और उसकी वैल्यू हमको लेती जानी है। ठीक है, पहले इनिशियल x नॉट की वैल्यू थी 0, फिर x1 हो गया 0.1, x2 होगा 0.2 ले लिया, y2 हमको यहाँ से कैलकुलेट हुआ है जो 1.22, इन सब को सॉल्व करोगे 1.362। ओके, इस तरीके से क्या करना, y3 y4 y5 y6 अप टू अनलेस एंड अनटिल x की वैल्यू अनलेस एंड अनटिल जब तक वो क्या ना हो जाए, 0.9 ना हो जाए, तब तक आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्योंकि लास्ट इंटरवल तो ये है, इसको आपको कैलकुलेट करना है किसके लिए, व्हेन x की वैल्यू 0.9 रहेगी तब। ओके, बिकॉज दिस इज आवर लास्ट स्टेटमेंट और ये आपका आएगा रिजल्ट। ठीक है, इसके आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, लास्ट इंटरवल क्या होगा आपका x नॉट होगा, सॉरी आपका x जो x9 होगा वो होगा 0.9, इंटरवल होगा 0.1, तो ऑब्वियसली आप 10th स्टेज में ही रहोगे। 0.9 जब x की वैल्यू होगी तो उसके लिए लास्ट टाइम आपको सॉल्व करना है, और जो भी उस पर्टिकुलर टर्म में रिजल्ट आएगा उसको आपको डिक्लेयर करना है। ओके, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड, स्टूडेंट्स डू सॉल्व इट। इफ यू हैव एनी इश्यूज प्लीज लेट मी नो। ओके।